आपको क्वेश्चन 8 नंबर दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ। तो हम आप लोगों को एक डिफिनेशन बताए थे कि वर्ग आयु उसे बोलते हैं जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी m बराबर n क्यों? कहीं इसमें दिख रहा है कहीं m बराबर n? सी नंबर ऑप्शन दे रहा है, सी में कहा जाएगा, यानी वर्ग आयु उसे बोलते हैं, एक वर्ग आयु उसे बोलते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इसलिए उसको वर्ग आयु बोला जाता है। देखो तो जहाँ बराबर है वही हो जाएगा ना? तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ये वाला। हाँ ठीक है ना? और क्वेश्चन 9 नंबर में देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर ये देखो, क्वेश्चन 9 नंबर आप लोगों को एक क्वेश्चन बताए थे कि आयु का समानता किसे कहते हैं? समानता कब होगी? इक्वालिटी कब होगा? जब पहला कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब हम समझे ऑर्डर सेम यहाँ का होना चाहिए, ये कितने हैं? हाँ 2 गुना 2 और ये भी 2 गुना 2, इसलिए ये क्या है? समानता है। हाँ। तो समान होने के लिए क्या करेंगे? 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इक्वल टू है, यानी कितने क्रॉस का है? 2 क्रॉस 2, यानी जो ऑर्डर है इसका और इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये आयु का कहलाएगा, समानता कहलाएगा, ठीक है ना? इक्वालिटी कहलाएगा, यानी 2 + 2 का, ठीक है ना? तो समानता के लिए हम बोले थे कि इसका करस्पॉन्डिंग जो ये तक बोलते हैं कि इसकी संगत एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, इसको इक्वल करो, यहाँ करेंगे 3x + 7 = 0 और यहाँ पर 5 = y - 2, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पहले चलते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है ना? तुम आप सब तो ऐसे भी बना सकते हो, y + 1 = 8 इक्वेशन 3, फिर 2 - 3x = 4, इक्वेशन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ओके? यहाँ देखो इक्वेशन 1 चलते हैं इस वाले, ठीक है ना? यहाँ पे क्या दिया? ये प्लस में जैसे क्या जाएगा? तो 3x = माइनस में 7, ये मल्टीप्लाई में क्या जाएगा? डिवाइड में, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? -7/3। तो इसमें देखो तो x बराबर कहीं -7/3 है, x बराबर इसमें कहीं -7/3 है? नहीं। चलो एक बार y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ देखो समीकरण 2 में देखते हैं, 2 से समीकरण 2 में क्या दिया? 5 = y - 2, इस माइनस से देखा जाएगा प्लस 5 + 2 = y, क्या जाएगा? y = 7, तो y = 7 दिखाई दे रहा है, y = 7 दिखाई दे रहा है, मगर इसका x का मान क्या दे दिया? -2/3, मगर हमारा आंसर कितना आ रहा है? -7/3। ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हम बोल सकते हैं ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी x और y का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि ये संभव नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए तो नहीं बन जाएगा। ये देखो बोरा की 3 × 3 कोटि, क्या बोरा है यहाँ पर? 3 × 3 कोटि, यानी ऑर्डर कितना होना चाहिए? 3, यानी इसमें 3 को स्तंभ और 3 को पंक्ति, क्या होगा? एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? 3 × 3 कोटि के क्या है? बराबर आयु है, क्या एक मैट्रिक्स है 3 × 3, यानी 3 × 3 ऑर्डर वाले क्या है? एक मैट्रिक्स है। और आपके यहाँ ऑप्शन में यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यहाँ पर कौन ऑप्शन है? 2 ऑप्शन में से एक इसमें यहाँ पर लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो या 1 भी लिख सकते हो। यहाँ 0 लिखोगे
या एक एक भी लिखे हुए, 0 लिखे हुए, 1 लिखे हुए, कुछ भी लिख सको। दोनों में से एक। दोनों में से इस स्थान पे कितना नंबर है भरने के लिए? दो नहीं लिख सकते हैं सर। 3 गो। इस स्थान पे कितना आपके पास मतलब 2 नंबर है, तो इस स्थान पे दोनों में से तो कोई एक लिख सकते हैं। ऑप्शन कितना है यहाँ पे? एक 2 ऑप्शन है। 2 कैसे? इसमें भी 2 ऑप्शन है, जी सर। इसमें भी 2 ऑप्शन जी है, सर। इसमें भी 2 ऑप्शन है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। लेकिन 3 गुना 3 को ठीक है, तो 3 गुना। मोटे से का मतलब है यहाँ देखो ऑप्शन तुम्हारा कितना है भरने का यहाँ पर? 2। 0 या 1 को भी भर सकते हो, 0 या 1। तो संभव आयु कितना बना सकते हो? तो हम बोल सकते हैं यहाँ ऑप्शन कितना है? 2। कितने जगह भरना है? 9 जगह। 9 जगह। तो 2 का पावर 9 करेंगे तो इसका 500 कितना आएगा? 12। 512 आएगा। अच्छा उसका पावर आंसर 512। क्या आएगा ऑप्शन? 512। कोई कोई जानते हो क्या बोलता है कि 81 हो जाएगा, हाँ हम भी पहले वही सोचे। क्योंकि बोलेंगे सब हम तो समझे था। ठीक है। तो या कोई कोई 27 बोल सकता है, 27 बोल सकता है, कोई कोई 18 बोलता है। मगर याद रखो कि ऑप्शन तो 2 को दे दिया यहाँ पर, यानी हर एक जगह पर ऑप्शन 2 है, तो 9 जगह भरना है ना। तो यानी 2 का पावर क्या कर देंगे? 9। यानी 2 का पावर 9, यहाँ का जाएगा 500। तो सर जी 9 दून 9 81 ना नहीं, होगा। इसका मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 अच्छा, ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5 हाँ हाँ समझ गए, समझ 7 गए। 8 9। अब इसको मल्टीप्लाई करो। 2 का 4 4 2 8 8 2 16 62 जा 32 32 में 34 64 62 4 में मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा कितना? 512। ठीक है ना। ऑप्शन कितना आ जाएगा? 512। हाँ, तो हमें लगता है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जी सर। 3.9 नेक्स्ट चैप्टर है 3.2। 3.1 तक कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे जो आप लोगों के लिए क्या है जी सर। इम्पोर्टेंट है। देखो बहुत जानकारी देते हैं। छोटी छोटी बात को अगर जानोगे तभी कुछ बनता है। यानी हर एक एक्सरसाइज बनाने से पहले उसमें से कोई इम्पोर्टेंट बातें होती है जो आप लोगों को बताना जरूरी होता है। अगर ये बातें बताएंगे और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो खुद पे खुद क्वेश्चन आप लोग बनाना स्टार्ट कर दोगे। मैं नहीं बताऊंगा, खुद आप लोग क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये देखो अवयव में मतलब 3.2 में एक आते हैं अवयव पर संक्रियाएं। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। इस चैप्टर का नाम क्या है? आयु नहीं, ये मैट्रिक्स ही है, मगर इसमें आपको संक्रियाएं जो होती है ये सब जानकारी हम पहले जानकारी प्राप्त करोगे तब ना। ठीक है ना। कि कोई भी काम करने से पहले उस काम को समझना पड़ना चाहिए। कोई भी काम अगर स्टार्ट करोगे तो पहले उस काम को समझो, तभी वो काम अच्छा से होगा और काम करने में भी मन लगेगा। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में 3.2 में हम सीखेंगे आयु पर संक्रिया क्या क्या हो सकती है। तो देखो यहाँ पर इसमें सीखने को मिलेगा प्लस, माइनस यानी सब्ट्रैक्ट, ऐड भी सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट सीखेंगे, मल्टीप्लाई सीखेंगे और डिवाइड। मगर एक्चुअली हम मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है ना। 2 मैट्रिक्स होते हैं, 2 मैट्रिक्स में प्लस माइनस और क्रॉस यानी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना। इसमें देखो पहले हम सीखेंगे कि 2 आपके पास मैट्रिक्स होगा। क्या करेंगे? 2 मैट्रिक्स दे दिया, जैसे कि दिया है कि A इक्वल टू AIJ एक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा? B इक्वल टू BIJ, ये भी क्या है? मैट्रिक्स है। 2 मैट्रिक्स है,
दो मैट्रिक्सों को जोड़ घटाव गुणा, इस चैप्टर में यही सीखेंगे। तीन चीज क्या सीखेंगे? जोड़ घटाव गुणा, एडिशन, और उसके बाद बोलते हैं सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन। किसका? तो मैट्रिक्स का। देखो यहाँ पर, तो अगर किसी दो अवयवों को जो ऐड करेंगे, पहले क्या सीखेंगे? a प्लस बी करेंगे, यानी हम इसको ए आई जे एम गुना एन प्लस बी आई जे एम गुना एन को जोड़ेंगे। याद रखना, कब एक होता है? जब इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या पहले मैट्रिक्स का, दूसरे मैट्रिक्स का पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, तभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर समझो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर पहले मैट्रिक्स का यानी पहले अवयव का पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स का पंक्ति की संख्या और पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होगा, तभी ये दोनों का सब्ट्रैक्ट और ऐड निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अगर इसको ऐड करना है तो इसको ए बी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसका मैट्रिक्स एम गुना एन होगा। नहीं समझ में आया? फिर समझाते हैं। अगर आपके पास एक एग्जांपल में दे देते हैं कि ए मैट्रिक्स दिया हो, एक ये देखो तो ऑर्डर कितना है? 2 गुना 2। तो दूसरा भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 गुना 2 का। देखो यहाँ पर b इक्वल टू, देखो यहाँ पर दो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। यानी जो बातें लेंदी होती है तो इसको इंग्लिश में बोल देंगे तो समझ में आ जाती है। तो कुछ कुछ बातें इंग्लिश में समझ में आएगा और कुछ कुछ हिंदी में। ठीक है ना? ये देखो ये भी क्या है? 2 गुना 2 ऑर्डर के वाले हैं ना। तो हम बोले हैं कि पहला का आई जे का मतलब क्या हुआ? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यानी इसके जगह पर क्या है? 2। यानी हम क्या करें? देखो यहाँ पर पहले समझ लो क्या जोड़ना है? a11 प्लस इसमें का b11 ऐड करेंगे तो a11 की जगह पर क्या है? 2 प्लस b11 की जगह पर क्या है? 5, और इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 7। एन गुना एन मैट्रिक्स निकाला। ठीक है ना? अब इसको ऐड कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर समझो, जहां समझ नहीं आप बोल देना। a प्लस बी ऐड करेंगे। क्या करेंगे? तो ऐड करेंगे तो पहले कहेंगे a क्या दिया है? 2। ओके, ये कितना ऑर्डर के हैं? 2 गुना 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 2। अगर यहीं पर क्या 2 गुना 3 ऑर्डर के हो तो ये संभव नहीं है। हमें सेम चाहिए, ये ऑर्डर हमें क्या चाहिए? सेम चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी चाहिए। और इसकी संगत एलिमेंट को जोड़ेंगे। संगत एलिमेंट मतलब जिस स्थान पे ये है उस स्थान पे ये वाले को जोड़ना है। यहाँ पर क्या है? इस स्थान पे क्या है? 2 प्लस इस स्थान पे क्या है? 5, फिर इस स्थान पे क्या है? 3, ये इसका स्थान पर ये क्या होगा? 4, 8, 5, 9। और ये हमेशा 2 गुना 2 ही का यूज करेगा। ठीक है ना? जोड़ दो 4, 12 और 14। आंसर हो गया। आप ये लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, लिख दोगे तो बहुत अजीज रहेगा, क्योंकि ये 2 गुना 2 के निकल गया। तो इसको बोलते हैं ऐड, यानी क्या बोलते हैं? ऐड ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना? यानी मैट्रिक्स का यानी आयु का जोड़। ठीक है ना? तो ये जोड़ होता है। सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्ट का भी वही होगा।
जहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट किए हैं, जहाँ पे यहाँ पे क्या कर दिए प्लस कर दिए, वहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और जहाँ पे प्लस लिखे वहाँ पे क्या कर देंगे माइनस। सेम चीज प्रोसेस वही होगा। घटा देंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आपको 2 में से तो 5 मिल जाएगा नहीं, तो 5 से 2 घटा लो तो माइनस में 3 हो जाएगा, 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो 7 में से 3 घटा लो, और 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो माइनस में 4 और 5 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 -4। आपका आंसर हो गया। बंद कर दे। चला रहे हैं वीडियो में तो हम यूट्यूब पर चलो नोट इतना समझ में आया। हाँ अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे तो बन जाएगा क्वेश्चन 8 है ये, हाँ ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि अगर एक अवयव 3 माइनस में 6 2 और 8 है, ठीक है ना, और दूसरा अवयव माइनस में 3 6 2 3, तो इसको हमें 8 का देना बना 8। ओके देखो हम कल ये एक एग्जांपल दिए हैं बनाने के लिए, शायद आप लोग बना लिए होंगे। बन गया है ना, बहुत इजी है कि नहीं। ये देखो हम क्या करना है कि a प्लस बी करना है, इन 2 आयु को जोड़ना है, 2 आयु को जोड़ना है। तो पहला आयु क्या दिया है 3 माइनस 6 2 प्लस एक और आयु जोड़ेंगे -3 6 2। क्या हो कोई दिक्कत? यहाँ देखो हे भगवान क्या हो गया, कुछ नहीं गलत हो गया। यहाँ देखो यहाँ पर 3 है, प्लस तो हम लिखेंगे ही, मगर यहाँ पर आप इसमें ना माइनस दिया है। ओके यहाँ पर दिया देखो -6, यहाँ देखो तो 2 है प्लस 2, उसके बाद 8 प्लस 3, यहाँ पर देखो 3 प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 3 में से 3 गया तो क्या होगा 0। देखो इतने गलती मत करो तुम ना। यहाँ देखो अब 6 में 6 गया क्या हो जाएगा 0, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 8 3 कितना हो जाएगा 11। आपका आंसर यही हुआ। कोई दिक्कत इसमें है? अगर इसी को बोलेंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट करो माइनस करो तो क्या गलत होगा, इसको बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये लगता है। बीच में देखो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसके संगत एलिमेंट को जोड़ना है, तो इस वाले स्थान पे इसमें क्या है ये 3 तो है, मगर हमको जोड़ना है ना, इसमें ना माइनस है, हमको तो ये प्लस दिया है, यहाँ प्लस कर दिए। अब देखो फिर यहाँ पर यह तो माइनस दिया है ना, मगर प्लस ये दिया और ये तो 6 को 6 लिख दिए, 2 2 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, 8 है तो 8 प्लस है तो प्लस और 3 है 3। अब देखो तो प्लस माइनस माइनस और 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, फिर 6 में 6 हो जाएगा तो 0, 2 2 4 8 मिलेगा, हो गया ठीक है ना। अगर हम बोल दें कि अगर आपके पास क्वेश्चन में बी का ऐसे दे दिया और आपको यहाँ पे क्या ये हम जोड़ सकते हैं 3 गुना 3 हो जाए, 3 गुना 3 है, ये असंभव है। अभी हम बोले ना कि इसका कोटि और इसका कोटि इक्वल होना चाहिए, यानी इसका देखो तो ये कौ 2 गुना 2 है और ये 2 गुना 3 2 गुना 3 है, 3 गुना 3 गुना 2 3 है, गुना 2 आई कितना ये भी तो है। ये 2 गुना 2 है। अच्छा हम हाई लिखे हैं, हाउ जोड़ रहे हैं, वही चीज तो है, तो नहीं ये तो एग्जांपल में दे दिया, क्वेश्चन दिया रहेगा और आपका ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे बनाना है, तो कभी ये संभव नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये प्लस बी, यानी ये हम कभी संभव नहीं है, ये क्या है तो हम हाई है बी नंबर हाउ ये नंबर मिला है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि बराबर कोटि का नहीं है, हमें बराबर कोटि होनी चाहिए, यानी समानता चाहिए। इसके पहले चैप्टर 3.1 में हम एक बताए थे मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स,
यानी आयु का समानता, ये बताए थे आप लोगों को, जिसमें x और y का मान निकालने के लिए हम बताए थे, ठीक है ना। तो वही चीज ये भी है, ठीक है। हाँ अब देखो इसको मिला दे, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। नहीं। यहाँ देखो इसमें एक आता है टॉपिक, एक टॉपिक का नाम है स्केलर मल्टीप्लेक्शन। इसका है ये? इसका हिंदी होता है सदिश, क्या बोलेंगे इसको, अदिश, क्या बोलेंगे, अदिश गुणन, क्या बोलते हैं उसको, अदिश गुणन, ठीक है ना। अदिश गुणन मतलब होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे k दिया हो ऐसे, k a एक मैट्रिक्स दिया है और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा a k a i j m गुना n, ठीक है ना। ये k जो है, ये k जो है ना, ये k एक कांस्टेंट है, यानी इसको बोलते हैं औचर। क्या है ये, अच्छा औचर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है ना। ये औचर, औचर मतलब जानते हो क्या, क्या? कोई भी नंबर आ जाए 1 2 3 4 100 कुछ भी हो, ये औचर कहलाता है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो आ जाएगा के जगह पर, यानी के क्या एक औचर है। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा के ए आई जे एम गुना n। यानी एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास दिया रहेगा एक मैट्रिक्स, यानी एक एग्जांपल देते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया है a इक्वल टू 3 4 5 3, मैथ्स में 3 कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ज्ञात करना हो 3a, क्या ज्ञात करना हो, तो 3a क्या है, k है, यानी k की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकता है, यानी सदिश अदिश कोई भी आ सकता है। ये एक क्या है, अदिश, एक अदिश है, क्या है, एक अदिश है, और इसके जगह पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3a निकालना है, तो 3a का मतलब होता है कि यहाँ पर 3 लिख देंगे और a का दिया 3 4 5 माइनस में 3, और इसका मतलब क्या, इसको हम बोले क्या, सब में मल्टीप्लाई कर दिए, इस 3 को क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। देखो तो यहाँ पर 3 या 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ये आपका क्या कहलाएगा, सदिश गुणन। क्या बोलेंगे इसको, इसको स्केलर मल्टीप्लेक्शन करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई सो मैट्रिक्स बाय ए स्केलर मल्टीप्लेक्शन, ठीक है ना। अगर इस तरह का नंबर आएगा, अगर इसी तरह बोल दे कि चलिए आप एक क्वेश्चन देखें, तो इसको नोट कर लो, ठीक है ना, यहाँ तक नोट कर लो, एक एग्जांपल भी ले लो और उसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं तो कि आप लोगों को समझ में आ जाए। 2 नंबर है, एग्जांपल एक और देते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर जिस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होगा, जो पेपर बनाओगे उसमें सेम वही होगा, बस केवल आपका मान जो वैल्यू होता है, एलिमेंट जो उसका अंदर होता है वो चेंज होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अगर एग्जांपल में दिया रहेगा कि a क्या दिया, अगर a की जगह पर 3 -3 2 -9 4 कुछ भी हो, हम ये खुद अपने से एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग हो सके तो खुद से भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। एक और दिया होगा b 4 -1 ओके। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये 2 आयु दिया है, क्या कर दिया, जब भी देखो यहाँ पर जब भी अगर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 2 आयु के बीच में ही किया जाता है, क्या करेंगे, 2 आयु के बीच में ही सब्ट्रैक्ट या और ऐड होगा, ठीक है ना। ये देखो अगर यहाँ पर 3a + 4b लिखा हो तो कैसे बनेगा,
बोलो कैसे बनेगा? ए में 3 से करना यानी है। ये हम क्या बोलेंगे, ये स्केलर मल्टीप्लेक्शन है, भी सिखाएं ना कि यहाँ पे ये k है और ये भी k है, हाँ ठीक है ना। तो अभी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे और a का वैल्यू लिख देंगे। a मैट्रिक्स क्या दिया है, -3 2 -9 4 ओके, हाँ प्लस में 4 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, b के क्या 4 4 -1 0 8 और देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 9 3 जा 27 और यहाँ पर 12 यहाँ पे कोई दिक्कत, प्लस यहाँ देखो 4 4 जा 16 4 1 जा 4 4 0 0 4 8 जा। 32 अब इसके बाद जो काम किया जाता है कर लोगे ना, कैसे? जोड़ना उसको क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। यानी हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 29 यहाँ पे क्या करेंगे, 8 करेंगे, यानी माइनस में 9 और प्लस में क्या करेंगे 4 फिर यहाँ पे क्या है 6 प्लस माइनस में 4 उसके बाद क्या है माइनस में 27 प्लस में 0 उसके बाद क्या दिया 12 प्लस में 8 32। हाँ बहुत अब क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पर जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में 16 में से 9 गया तो 7 7, ये देखो प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया तो तो ये देखो 27 में 0 जोड़ो, घटाओ या जोड़ो बराबर बराबर वही होता है, और 12 में 32 जोड़ दो 44 44। ये होगा आपका ये आपको क्या आंसर? क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर जी एग्जाम्पल नोट कर लो, और सेम चीज आपके एक्सरसाइज में जो 1 क्वेश्चन है ना, सेम इसी तरह का बना हुआ है, कल बना कर लेंगे आप बना सकते हो। हाँ, और आप बना के लाओ, नहीं बनेगा तो मैं कल फिर आप लोगों को बताएंगे। और इसमें और प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, तो पहले वो प्रॉपर्टीज सीखेंगे कल, ओके। और इसमें कुछ और है, अब ये तो हम क्या सिखाए तुम लोगों को, प्लस माइनस और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब कल सीखेंगे मल्टीप्लाई, ये 2 अयोग को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।